निहमायाह की पुस्तक, जो बाइबल के पुराने नियम में है, इजराइल के लोगों की भौतिक और आध्यात्मिक पुनर्स्थापना की कहानी है, जो बेबीलोन की निर्वासन के बाद हुई थी। निहमायाह, जो एक यहूदी था और फारसी राजा अर्तक्षत्र के लिए प्याला धारक के रूप में सेवा करता था, यरूशलेम की दुर्दशा की खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ। अपने परमेश्वर और अपने लोगों के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर उसने गहरी प्रार्थना की और राजा से यरूशलेम लौटने और शहर की दीवारों के पुनर्निर्माण के प्रयास का नेतृत्व करने की अनुमति प्राप्त की। मुख्य संदेश। निहमायाह की पुस्तक का मुख्य संदेश पुनर्स्थापना, नेतृत्व और विश्वास और धैर्य की महत्ता के बारे में है। यह ग्रंथ दिखाता है कि कैसे परमेश्वर साधारण व्यक्तियों का उपयोग असाधारण कार्य करने के लिए कर सकते हैं जब वे उसकी इच्छा में विश्वास करते हैं और प्रार्थना और कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। निहमायाह एक सेवक नेतृत्व का उदाहरण है, जो दर्शाता है कि यरूशलेम की दीवारों का भौतिक पुनर्निर्माण केवल लोगों की आध्यात्मिक पुनर्स्थापना की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। बेहतर समझ के लिए उदाहरण। निहमायाह 1:4-11। निहमायाह की प्रार्थना। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले निहमायाह परमेश्वर की ओर प्रार्थना और उपवास में मुड़ता है। यह उदाहरण सिखाता है कि हमें अपने जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने से पहले परमेश्वर की मार्गदर्शन और सहायता की तलाश करनी चाहिए। निहमायाह 4:7-9। विरोध और चुनौती। पुनर्निर्माण के दौरान निहमायाह को दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जो कार्य को रोकने की कोशिश करते हैं। हार मानने के बजाय निहमायाह प्रार्थना करता है और लोगों को काम जारी रखने के लिए संगठित करता है। यह दिखाता है कि विश्वास हमें चुनौतियों से मुक्त नहीं करता, बल्कि उनका सामना करने की शक्ति देता है। निहमायाह 8:1-12। आध्यात्मिक पुनर्स्थापना। दीवार के निर्माण के बाद एजरा लोगों के सामने परमेश्वर का विधान पढ़ता है और वे अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। यह दिखाता है कि सच्ची पुनर्स्थापना केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है, और यह परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी चाहिए। निहमायाह की पुस्तक की व्याख्या हमें प्रार्थना, न्यायपूर्ण नेतृत्व और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के महत्व के बारे में सिखाती है, चाहे हम विपत्तियों का सामना कर रहे हों।